चलिए पुनः लौटते हैं फिर से अशोक सिंह जी से हम बात करते हैं, सरपंच साहब से। गहन मुद्दों पर आज उनसे चर्चा हो रही है हमारी यहाँ। और 10:30 तक जो न्यूज़ की टीम है वो आज हम ग्रामीण क्षेत्र में है, मड़खेरा में है, मड़खेरा जागीर में है। सरपंच साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मशीनरी कुछ हद तक है इसमें घातक, और मशीनरी की वजह से पलायन हो रहा है। फिर शिक्षा में भी तो स्तर कर रहा है, क्योंकि शिक्षा में यदि स्तर ना कर रहा होता तो एक केस कैसे होते। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कितनी सजा, कितनी जड़न दी जा रही है, इसके बाद भी वो नहीं सुधरा। क्या बात? देखिए पारुल जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा मैंने ये नहीं है मेरा मतलब कि मशीनरी का प्रयोग हो रहा है इससे पलायन हो रहा है। मशीनरी के प्रयोग से पलायन नहीं कर सकते। पलायन की कई तमाम मुद्दे होते हैं, बहुत सारे विषय हैं पलायन की। अब मैं बात करूं, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा की निश्चित तौर पर शिक्षा की जो आप बात कर रहे हो, शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। आप एक विद्यालय खोलेंगे, उस विद्यालय में कितना भी अच्छा विद्यालय बना हुआ, उस विद्यालय में आप एसी, क्लासरूम, सब सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन अगर गुणवत्ता नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस शिक्षा का कोई महत्व है। क्या अभी क्या समझ रहे हैं आप, शासन के जो चल रहे हैं विद्यालय में गुणवत्ता है, अच्छी शिक्षा मिल रही है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से शिक्षा पर हमेशा से जोर दिया जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सुधार है। लेकिन सरपंच साहब, प्राइवेट स्कूलों की तो बाढ़ सी आई है। यदि अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो फिर प्राइवेट स्कूल क्यों पनपते? बिल्कुल, ये तो इसमें ना मैं कोई राजनीति से संबंधित कोई बात करता हूँ। जब भी मुझे लोग ऐसा पूछते हैं, कभी भी मुझे शिक्षा के संबंध में, क्योंकि मैं इसके पहले और जितना मुझे समय मिलता है मैं भी बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ। आप तो शैक्षणिक अकादमी भी चलाते हैं, तो आपको तो ज़्यादा अनुभव कहलाया। कहाँ शिक्षा सही मिल रही है, उसकी तुलना कर चुके होंगे आप। प्राइवेट में मिल रही है, सरकारी में मिल रही है, या जो संपन्न लोग हैं जिनका आर्थिक स्तर सही है उनको शिक्षा सही मिल रही है, या जो गरीब तबके के लोग उन्हें शिक्षा सही मिल रही है? देखिए, मुझे कई बार उच्च शिक्षा अवार्ड भी प्राप्त हुआ है मेरी एकेडमी को। उस समय तमाम लोगों ने ये प्रश्न किया कि साहब आपकी एकेडमी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ से इतने सिलेक्शन होते हैं, इतने सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो वहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि साहब देखो, ये काम मेरा नहीं है, ये शासन का काम है। जो सरकार का कार्य है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि प्राइवेट संस्थानों के लिए उस समय किसी प्रकार की कोई मतलब सीधी सी बात, सरकार की दृष्टि ही नहीं थी उस पर। उसके बाद फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से हम लोगों को बुलाया गया, व्यवस्थित हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, संघ बना, सब सारी चीज़ें। और आज अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शासन, देखिए आप सरकार की बात करूं, सरकार ने कितना अच्छा प्रावधान किया है सीएम राइस, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएम राइस से निश्चित तौर पर शिक्षा में काफ़ी सुधार होता है। यही अपेक्षा है। बीच में रोकना चाहेंगे आपको, यदि सीएम राइस की है, ये आवासीय तो है नहीं, आवासीय था नवोदय विद्यालय जी। तो नवोदय विद्यालय क्या इसलिए करने का साहस नहीं जुटा पा रही बीजेपी सरकार के, वो कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुई थी नवोदय विद्यालय। क्या बात है, क्यों नहीं उसी को लागू कर पा रहे? देखिए, शिक्षा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको बताऊं जितना मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें राजनीति का किसी प्रकार से कोई ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं शिक्षा होना के क्षेत्र में बात चल रही है सरपंच साहब से, हम बात जारी रखेंगे और एक और ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।